कहा कि कांग्रेस आपके शासन में हमारा कश्मीर से जलावतनी हुई, उनके शासन में नहीं हुई, ये वीपी सिंह के सरकार में हुई जिसका समर्थन भाजपा कर रही थी और भाजपा ने हमारे विस्थापन को लेकर के सपोर्ट वापस नहीं लिया। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। देश के अंदर हिंदू मुसलमान जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। धर्म के नाम पे जो जहर है वो समाज के अंदर घोला जा चुका है। वो जहर इस कद्र घुल चुका है कि आज विकास जो है, बेरोजगारी मुद्दे लोगों के लिए नहीं है, जो गरीबी है, महंगाई है, तमाम जो बेसिक चीजें हैं वो मुद्दे नहीं हैं। लेकिन हाँ, आज समाज के अंदर हिंदू मुसलमान का जो खेल है वो खेला जा रहा है, राजनीति उस पर चल रही है और अब और कट्टरता उसके अंदर फिल्मों के माध्यम से लाने का प्रयास किया जा रहा है। हाल फिलहाल में ही जो फिल्म बनी है द कश्मीर फाइल्स चर्चा में है, तमाम सोशल मीडिया पे ट्रोल की जा रही है और कई लोगों का ये कहना है कि इस फिल्म से टैक्स फ्री कर इस फिल्म को कर देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि घोषणा की है उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया गया है और इस फिल्म को थिएटर के अंदर जो लोग देखने जा रहे हैं, उसके बाद थिएटर के अंदर के क्या नजारे हैं, किस तरह थिएटर के अंदर नारेबाजी हो रही है और एक जो खास तौर पे जो मुस्लिम एक्टर्स हैं उनको बायकॉट करने की बात कही जा रही है, तमाम इस तरह की चीजें अब सामने आ रही हैं। एक तरह से साफ अगर कहा जाए तो देश के अंदर जो सौहार्द है उसको पूरी तरह बर्बाद और खराब करने की कोशिश फिल्म के माध्यम से की जा रही है और सरकार अगर इसका संज्ञान नहीं लेती है तो क्या करवाना चाह रही है सरकार, या कुछ चुनिंदा लोग या फिर वो राजनेता जो जहर घोल रहे हैं समाज के अंदर, जो सौहार्द समाज के अंदर खराब करना चाहते हैं, वो किस हद तक जहर घोलना चाहते हैं कि जो बेसिक मुद्दे हैं, जो लोग हैं उनको भूल जाएं और धर्म का लोभ और धर्म की चाशनी को चाट के वो लोग मस्त हो जाएं और कुछ भी देख ना पाए। द कश्मीर फाइल्स जो है चर्चा में बनी हुई है, सोशल मीडिया पे तमाम जो लोग हैं वो इसको देख रहे हैं। जो थिएटर्स के अंदर नारेबाजी हो रही है, पहले उसको देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ ये समाज जा रहा है। क्योंकि जब हम अपने परिवार के साथ फिल्म देखने जाते थे किसी सिनेमा में तो एक मनोरंजन के लिए, एक अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए हम जाया करते थे। लेकिन आज थिएटर के अंदर इस तरह की फिल्म लगा के क्या हो रहा है, इस वीडियो में देखिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। हम लड़ सकते हैं जब तक ये सेकुलर का खिला रहेगा नाम हम ऐसे ही मरते रहेंगे। भाई साहब, अगला नंबर कश्मीर के बाद केरल के बाद वेस्ट बंगाल एंड आपने देख चुके ईस्ट दिल्ली के दिल्ली में भी हो रहा है। ऐसे ही काटा गया था नेगी को, एक लड़का था 16 साल का, सेम ऐसे ही काटा था आहिर हुसैन ने, ऐसे ही काटा नेगी को, काटा था उसको, ऐसे ही काटा और उसी को पंजाब वाले जिताते यार, हम लोग जिताते यार। PIL नहीं फाइल होने देता ये केजरीवाल। जिसको सोचो आप आज कितना बचाओगे, कितना कमा के छोड़ के जाओगे, कितना बिजली पानी में बिक रहे हैं तुम, बिजली पानी में बिक रहे हो। मैं अकेला रहा हूँ, मैं मूवी नहीं थी ना कोई एंटरटेनमेंट मैसेज है। प्लीज डोंट वॉच बॉलीवुड मूवीज। आई काइंडली रिक्वेस्टिंग यू ऑल पीपल, प्लीज डोंट वॉच बॉलीवुड मूवीज, स्पेशली शाहरुख, सलमान, आमिर, साहिब। आई एम रिक्वेस्टिंग यू पीपल। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। I'm requesting you, I'm begging of you people, please don't watch movies of Bollywood, especially Khan, Amir Khan, Salman Khan, Shah Rukh Khan. He not even any of one Salman Khan had supported the Bollywood. I'm requesting you people all, each one of person, I'm especially requesting you people. I also want to say something about please, our media also not showing anything. Shah Rukh Khan, Amir Khan, I love you, I fuck you. Once again, Indian country Please, now watch also it. in the same mood. And Our see media is and not get showing results from you. actually happening.
in ISKCON, Bangladesh also. And they have show killed to your children. And no media Show has some gone. Our respect, media is now history to your in the children. same way. Everything, whatever is going on outside, they are actually mirroring. Especially those people, just a minute, especially those people who are more educated, those who are thinking that we are very educated and well cultivated people. You are destroying the Indian culture. You are destroying the life of our children. And please, go to Especially the requesting history, you, real each history and of every India. person to. And there is Goa Inquisition also. Even the Christianity also they have done in Goa. It is about Kashmir. Another day we will listen about Goa अपने Inquisition घर पे also. भी आएगा, एक दिन अपने घर पे भी आएगा। यही अखिलेश, यही मायावती, ये तृणमूल कांग्रेस अपने घर में भी आएंगे। रोहिंग्या को बाहर निकालने को दम नहीं है। केसीआर को भी पकड़ के दम नहीं है रोहिंग्या बांग्लादेश को। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग ईच एंड एवरी। जो तमाम आपने अभी वीडियो देखी है, साफ तौर पे एक जहर घोला जा रहा है और जो मुस्लिम एक्टर्स हैं उनको बायकॉट करने के लिए कहा जा रहा है और जो वहां पे लोग बैठे हैं उनको साफ तौर पे भड़काया जा रहा है कि देखो कैसे मुस्लिम लोगों ने कश्मीरी पंडितों को मारा है। अब कई ऐसे फैक्ट सामने निकल के आ रहे हैं, लोगों ने ट्वीट भी किया है। ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं इसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं आसाम में 83 में जो मुसलमान थे 1800 मुसलमान मारे गए थे। दिल्ली में 84 में जो दंगे हुए थे 8000 सिख मारे गए थे। गुजरात में जो दंगे हुए थे 2000 मुसलमान मारे गए थे। और कश्मीरी पंडितों की अगर बात की जाए तो 90 में 89 हिंदू जो हैं वो मारे गए थे और उससे ज्यादा जो आरटीआई एक निकल के आई है 1600 से ज्यादा मुस्लिम और अन्य लोग जो थे वो मरे थे। तो तमाम जो ये फिगर आप देखेंगे जो ट्वीट के माध्यम से भी एक शख्स ने साझा किए हैं, तो अपने आप में कई ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी हैं जिसमें बहुत अधिक संख्या में मुस्लिम और सिख व अन्य जो नॉन हिंदू हैं वो मारे गए हैं। तो क्या उन पे फिल्म बननी चाहिए? कोई भी जो चीज होती है उसको जख्म होता है उसको भर जाना चाहिए, उसको कुरेदने से वो नासूर बन जाता है और वैसे ही जो देश का माहौल है वो नासूर में तब्दील होता जा रहा है, उसमें समय ज्यादा नहीं लग रहा है। तो अपने आप ये लोग सोचें कि जो फिल्म देखने जा रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, उनके बच्चे क्या सीखेंगे, क्या उनके जहन में आएगा और किस तरह का जहर वो बाहर उगलेंगे। साफ तौर पे एक चंदन यादव है, उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से ये कहा है जब कश्मीर के अंदर ये सब हो रहा था कश्मीरी हिंदुओं के साथ तो उस समय वीपी सिंह की सरकार थी और वीपी सिंह को बीजेपी सपोर्ट कर रही थी। मतलब अगर देखा जाए बैकग्राउंड के पिक्चर तो बीजेपी जो है वो उस समय वीपी सिंह को सपोर्ट कर रही थी और कश्मीरी पंडितों के साथ ये सब हो रहा था। जो गोधरा स्टेशन पर 58 हिंदू 58 हिंदुओं को जला दिया गया, उस समय भी बीजेपी सरकार थी सत्ता के अंदर। संसद पर हमला जो हुआ उस समय भी बीजेपी सरकार थी। कारगिल में जो घुसपैठ हुई उस समय भी बीजेपी की ही एक तरह से कह सकते हैं कि शासन चल रहा था। और पुलवामा जो हमला हुआ उस समय भी बीजेपी सरकार थी। तो चंदन यादव का साफ तौर पे ट्वीट के माध्यम से ये फिगर भी बता रहे हैं और साफ तौर पे इनका कहना है जो बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो अपनी विफलताओं को छुपाती है, उस पर माफी ना मांगकर वोट मांगती है। और रही बात कश्मीरी पंडितों की, तो 1 साल पुराना ही वीडियो है, कश्मीरी पंडित क्या कह रहा है वो भी आप सुन लीजिए। लोगों का काम है उसे अपनाएं इस फिल्म को और लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि 44,000 कश्मीरी विस्थापित परिवारों को प्रति माह 13,000 रुपए की राहत राशि मिलती है, जो सरासर गलत है। मैंने अभी जम्मू में राहत आयुक्त से बात करके इस बात की पुष्टि की और ये संख्या है 22,000 के आसपास जिन्हें राहत मिलती है राहत कार्ड पर, न कि 44,000 पंजीकृत परिवार हैं। झूठ मत कहिए। आपने कहा कि कांग्रेस आपके शासन में हमारा
कश्मीर से जलावतनी हुई, उनके शासन में नहीं हुई। ये वीपी सिंह के सरकार में हुई, जिसका समर्थन भाजपा कर रही थी, और भाजपा ने हमारे विस्थापन को लेकर के सपोर्ट वापस नहीं लिया। आपने कहा कि कश्मीर में आपने जमीन का अधिग्रहण किया है ताकि वहां जो 6000 एम्प्लॉयमेंट पैकेज के चलते हमारे बच्चे कुछ गए हैं, 3000 के आसपास कुछ जाने वाले हैं, उनके लिए आप फ्लैट वहां का निर्माण करेंगे। और इसके साथ आपने ये कहा कि मेरा संकल्प, भाजपा का संकल्प पूरा हो जाएगा। संकल्प ये है क्या कश्मीरी पंडितों की जो संख्या 6000 है, ये लाखों कश्मीरी पंडितों की वापसी का सवाल है। खिलवाड़ मत करिए। आप ये कहेंगे कि ये पैकेज आपने दी, ये पैकेज यूपीए सरकार, आपने क्या दिया? 370 हटाया, हमने स्वागत किया, और 5 अगस्त को 370 जब हटा, मुझे बताइए, हम अभी भी तमाम लाखों कश्मीरी पंडित 4 अगस्त में ही जी रहे हैं। हम पर इसका कोई असर नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुई। आपने कानून बदला, आपने संविधान बदला, आपने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया, लेकिन कश्मीरी पंडितों को लेके क्या किया? यही 6000 आप फ्लैट बनाएंगे वहां, ये शर्म की बात है। और आप अपने पूर्ववर्तियों से कहीं अलग नहीं है। कान खोल के सुन लीजिए, और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी तक कश्मीरी पंडित आपका लिहाज करते हैं, और उनकी मजबूरियां हैं कि शायद आप करेंगे कुछ। अगर यही रवैया रहा तो हम सब विश्व भर में अपना मुंह खोलने के लिए, आपकी निंदा करने, आपकी आलोचना खुलकर करने के लिए विवश होंगे। ये बहुत अफसोसनाक है, हमको बहुत खेद है, बहुत आहत किया है आपने। हमारे यहाँ आमतौर पे पर्दे पे लिखा जाता है कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज, बट होती नहीं है वो। जैसा कि आपने सुना कि कश्मीरी पंडित क्या कह रहा है, और अभी तक जो कश्मीरी पंडित हैं अब तक उनका कुछ हो नहीं पाया है। तो फिल्म बनाने के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं फिल्म के निर्देशक, निर्माता जो हैं, क्या वो जहर घोलना चाहते हैं? क्योंकि अगर सिर्फ इस तरह की अगर बात की जाए कि द कश्मीर फाइल बना के हिंदू पंडितों के साथ जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें तो इस फिल्म के अंदर नहीं बताई जा सकती हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो 89 हिंदूज जो हैं, कश्मीरी पंडित जो हैं, उनकी मौत हुई थी, और 1600 से ज्यादा लोग दूसरे मरे थे, जिसमें मुस्लिम थे और अन्य लोग थे। उस पर भी एक फिल्म बनाई जाए। जो गुजरात में 2000 मुसलमान मरे हैं, उसमें भी फिल्म बना दी जाए। दिल्ली में 84 में 8000 सिख मरे हैं, उस पर भी इस तरह की कोई फिल्म बना दी जाए। जो 83 में 1800 मुसलमान मरे थे असम के अंदर, उस पर भी फिल्म बना दी जाए। तो अगर इस तरह की फिल्में बनाना शुरू कर दिया जाएगा तो जो जख्म है वो नहीं भरेंगे, जख्म कुरेदे जाएंगे तो वो नासूर बनेंगे, और समाज के अंदर नासूर अगर बन जाएगा तो कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। मानसिक तौर पे इस तरह के जो लोग हैं, मानसिक तौर पे देश का जो युवा है, देश के जो लोग हैं, उनको बीमार कर रहे हैं, उनके दिमाग को, उनके मस्तिष्क को कमजोर कर रहे हैं। वो ये सोच नहीं पा रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग भी इस तरह इनकी चपेट में आ रहे हैं कि उनको विकास जो है वो हिंदुत्व लग रहा है। उनके लिए कोई बड़े मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, डेवलपमेंट, हेल्थ, तमाम इस तरह के जो इश्यूज हैं वो अब नहीं रह गए हैं, और वो इस तरह की जो जहर वाली चीजें हैं वो फैला रहे हैं। तो जाग जाइए अगर जाग सकते हैं समय रहते, और समझिए कि कुछ चुनिंदा लोग फिल्म के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से सिर्फ आपके साथ खेल रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। क्योंकि तमाम जो मैंने फिगर्स बताए हैं, और ट्वीट के माध्यम से भी जो ये फिगर सामने आ रहे हैं, उस समय भी बीजेपी सरकार थी और कुछ नहीं हो पाया। लेकिन क्योंकि हिंदू मुसलमान का यहाँ पे खेल चल रहा है देश में, इस तरह की फिल्मों को लाके इसको और कुरेदा जा रहा है और जहर घोला जा रहा है। जो सौहार्द की खाई है उसको और बढ़ाया जा रहा है, उसमें बुराई पैदा की जा रही है। तो क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।